नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हमारे पास एक नया विषय है श्रुति मूलक य और वा का प्रयोग, जो कि कई शब्दों के अंत में हमें देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ पर सही तरीके से कर सकते हैं, जहाँ लिखित रूप में श्रुति मूलक या और वा, ये दोनों के दोनों हम जब भी शब्द बनाते हैं हम लिख देते हैं चाहिए, मगर होता क्या है चाहिए, उठाए, गए, आए आदि। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग विकल्प से होता है, यानी कि ये व्याकरणिक तौर पर मूल रूप में या यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये बोलने में आ रहा है, श्रुति मूलक है। तो वहाँ क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय, इन सभी रूपों में या के स्थान पर और वा के स्थान पर हम सही तरीके से ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सही है इसका प्रयोग, चाहिए, उठाए, गए, आए आदि। लेकिन किए, लिए, चाहिए, ये पूरा का पूरा प्रयोग आपका गलत है। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर कि जहाँ यह श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन नहीं बल्कि मूल रूप में आया है। अब मूल रूप में कैसे? स्थायी, यानी कि यहाँ पर स्थायी है। यह का उच्चारण पूरी तरह से व्याकरण की दृष्टि से मूल रूप में आया है। दायित्व, दायित्व, यानी कि या यहाँ पर आना चाहिए, दायित्व नहीं। इसी तरह से अव्ययी, तो यहाँ पर हम इसको अव्ययी नहीं कर सकते, ये अव्ययी ही रहेगा। तो जब व्याकरणिक मूल रूप में ये आते हैं तब हम इनका प्रयोग वैसे ही करते हैं, लेकिन जब ये विकल्प रूप में आते हैं तब इनको हमें ए लगा करके प्रयोग करना होता है। धन्यवाद।